राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकुंज के व्याय में सरस गारी। रसोपासना भाग 44। आओ री मिली गारी गावें, सुंदर श्याम रिझाओ री। श्याम सुंदर के नैन सलोने, लखी निज नैन सिराओ री। आहा, ब्याह की गारी कितनी सरस मधुर होती है। फिर युगल वर के ब्याह की गारी, उसमें भी नित्य निकुंज के ब्याह की गारी। पूरा निकुंज आज आनंद सिंधु में निमग्न है। रंग देवी सखी कह रही है, चलो अब इन दूल्हा सरकार को कुछ गारी भी तो सुनाओ। ललिता सखी मृदंग लेकर आ गईं और सब सखियां आसपास में बैठ गईं। सामने विराजे हैं 9 दूल्हा दुल्हन। विशेष दूल्हा से ही काज है इन सखियों को। अब क्योंकि गारी देनी है, कहा तो तुम्हें सब श्याम सुंदर, तुम कैसे सुंदर श्यामजू। ललिता सखी कहती है, सखियों बताओ, इनको सब श्याम सुंदर कहते हैं। अब श्याम भी भला कहीं सुंदर होता है? श्याम मतलब काला। अब काला जो है वो सुंदर कैसे हुआ? तुमको पागल बनाते हैं सब, तुम सुंदर नहीं हो। सच्चाई हमसे सुन लो। ललिता सखी ने जब ये बात कही तो सारी सखियां ताली बजाकर हंस पड़ीं। श्याम सुंदर का मुख उतर गया। फिर मृदंग बजाती हुई ललिता सखी गारी गाने लगी। पीछे सब सखियां साथ दे रही हैं। वेद पुराण भेद नहीं जानत, कहत तुम्हें गुण जालजू। कुछ नहीं जानते ये तुम्हारे वेद पुराण। प्यारे, भीतर के रहस्य को तो हम ही जानते हैं। ये सब कहते हैं तुम गुणों के जाल हो। अजी छोड़ो, एक भी गुण तो तुम में है नहीं। सारे के सारे गुण तुमने उधार लिए हैं। ललिता सखी, अब ये भी बता दो कि उधार में किससे लिए हैं? रंग देवी सखी ने पूछा। हमारी श्री जी से उधार में लिया है। सब कुछ उन्हीं का तो है। अब ये रहस्य वेद और शास्त्र क्या जाने। ललिता सखी की बातें सुनकर सखियां जोर जोर से हंसने लगीं। रुको रुको, मैं साची बात कह रही हूँ। ललिता सखी ने सब सखियों को फिर बताना शुरू किया। अब देखो वेद ने इनके बारे में क्या कहा है।
सब सखियों ने ललिता सखी से पूछा, क्या कहा है? निरंजन, वेद ने इनको कहा है निरंजन। ललिता सखी हंसती हुई बोली, अब बताओ, क्या इनके आँखों में अंजन नहीं है? फिर ये निरंजन कैसे हुए? सखियाँ पेट पकड़कर हंसने लगीं। तो ललिता सखी ने कहा, रुको सखियों, अभी और सुनो। पुराण कहते हैं इनके बारे में कि ये जगत के प्राण हैं, पर एक रहस्य जो हम ही जानते हैं कि इनके प्राण तो हमारी श्री जी हैं। जगत के प्राणों की भी प्राण हमारे सामने हैं, इनकी संजीवनी बूटी हैं ये हमारी श्री जी। सखियों का हंसते हुए बुरा हाल हो रहा था। श्री जी मुस्कुरा रही हैं, पर श्याम सुंदर बेचारे बन गए हैं यहाँ तो। ललिता सखी बोली, अब इनका नाम है मनमोहन। बताओ, मन को मोहने वाले हैं, पर इनका मन तो हमारी श्री जी के चरणों में गिरवी रखा हुआ है। ये रहस्य नहीं कोई जानता। सखियों ने तालियां बजाईं ललिता सखी की बात पर ललिता सखी आज पूरे उत्साह में है। अब बताओ, इनका नाम कृष्ण है। सखियों, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? ललिता सखी ने सबसे पूछा। सब सखियां एक स्वर में बोली, काला। ललिता सखी ने कहा, कृष्ण का अर्थ होता है काला, पर यहाँ निकुंज में इनको लाल क्यों कहते हैं? इस बात पर तो पूरा निकुंज खिलखिलाकर हंस पड़ा। जानती हो सखियों, ये कहीं हारते नहीं हैं, ये सबसे जीते हैं। अरे कालों के काल हैं ये। पर सखिया फिर हंसी। पर ये यहाँ हर समय हारे ही रहते हैं, क्योंकि प्रियाजू के सामने इनकी दाल गलती नहीं है। इनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि उलट पुलट हो जाती है। पर यहाँ निकुंज में हमारी प्रियाजू की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो इनकी दशा उलट पलट हो जाती है। ललिता सखी की बातें सुनकर श्याम सुंदर थोड़े उदास से हो गए। ये देखकर सखियां कुछ देर के लिए शांत हो गई थीं। क्या हुआ प्यारे, क्यों मुखमंडल कुमला गया तुम्हारा? ललिता सखी ने बड़े प्रेम से पूछा, पर कुछ उत्तर नहीं दिया श्याम सुंदर ने। अच्छा, थोड़ा जल पी लो। रंग देवी जल लेकर आई, पर श्याम सुंदर ने जल भी नहीं पिया। तुमने हमको काला क्यों कहा? मुंह फुला लिया है दूल्हा ने। ओए प्राण प्यारे, आपको बुरा लगा हमने आपको काला कहा? रंग देवी ने पूछा। और क्या, इतना कुछ कह रही हो, बुरा नहीं लगेगा? ओह नहीं नहीं, आप काले कहाँ हो, आप तो गोरे हो। हाँ, हम सच कह रही हैं, आप बिल्कुल गोरे हो। तुम फिर मजाक उड़ा रही हो मेरा। दूल्हा का मुख सूजा हुआ ही है। ना ना प्यारे ना। अच्छा, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? तो लो सखी दर्पण ला। तो तुरंत सुदेवी दर्पण लेकर आई। सखियों ने दर्पण दिखाया। आश्चर्य, गोरे दिखाई दिए श्याम सुंदर। खुश हो गए। प्यारी राधे, हम तो गोरे हैं, खिलखिला गए। श्री जी हंसी, पर कुछ बोली नहीं। फिर तुमने हमें काला क्यों कहा था? दूल्हा सरकार के चरणों को चूमते हुए सखियां बोलीं, आपका दोष नहीं है प्राण, दोष हमारा है, क्योंकि हमने अपने नैनों में काजल जो लगा रखा है ना, उसके कारण ही हमें आप काले दिखते हो। श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हुए ये उत्तर सुनकर। पर ललिता सखी धीरे से बोली, पर आप तो काले ही हो। आप पर श्री जी की परछाई पड़ी थी,
इसलिए आप दर्पण में गोरे लग रहे थे। सखियां फिर हंस पड़ी। महिमा आपकी नहीं है, बुरा मत मानो, महिमा तो हमारी प्यारी जू की ही है। ये कहते हुए सखियां खूब हंसती रहीं। फिर कहती हैं, हे श्याम सुंदर, ये गारी है, ब्याह की गारी का बुरा मत मानना। तुम्हें गारी कहा अब दीजे, मुख पानी वारे अब पीजे। संग गोरी हो अब गोरी, बनी हरि प्रिया की जोरी। ये कहते हुए सखियां गदगद भाव से पानी वार कर पीती हैं और जय जयकार करती हैं। बोलो नवल दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। ये एक विधि होती है। अलग अलग समाज में इसके अलग अलग नाम होंगे, पर इसे कंकण छोड़ विधि के नाम से जाना जाता है। ब्रज के रसिकों ने इसे यही नाम दिया है। इसका नाम है कंकड़ छोड़ विधि। दुल्हन के हाथों में ब्याह का सूत्र बंधा होता है, उसे दूल्हा ही खोलता है और ये विधि बहुत सरस और मधुर होती है। वैसे विवाह के वैदिक विधि के अपेक्षा लौकिक विधि में ज़्यादा रस है, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि मानव के सहज मन को लौकिक विधि ही प्रसन्नता देती है। इसलिए मात्र वैदिक विधि की अपेक्षा लौकिक रीति ज़्यादा रसपूर्ण देखी गई है। इसलिए तो मिथिला में सिया रामजू के विवाह महोत्सव में वैदिक विधि से ज़्यादा लौकिक विधि को महत्व देकर विवाह भी रसोपासना का एक अंग ही बन गया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को समझा, इसलिए तो सिया रामजू के विवाह में लौकिक विधि को ज़्यादा महत्व दिया है। कारण यही है, चाहे हम कितना भी कहें, पर हमारे हृदय के सन्निकट तो विवाह के लौकिक विधि ही होती है। दर्शन कीजिए दूल्हा दुल्हन सरकार का, दोनों ही रूप के धनी हैं, पर दुल्हन की रूप राशि तो अतुलित है। वे रूप की फुलवारी हैं। लगता है ऐसी अद्भुत दुल्हन पर तो इस सांवरे दूल्हा को ही वार दें, क्योंकि रूप ही ऐसा है। अच्छा, रूप की कसौटी क्या है? रसोपासना के आचार्यों ने कहा, प्रतिक्षण बढ़ते रहना। क्या अद्भुत रूप राशि है! देखिए इन दुल्हन को। यह कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और पाछे ना सुनी ऐसी अबहूँ आड़े ना हुए हैं। यह गति रूप की अद्भुत और की औरें। अब बताइए इस रूप माधुर्य का क्या कहना, जो प्रतिक्षण बढ़ रहा है और बदलता ही जा रहा है, कहीं रुकता नहीं है। इन दुल्हन की एक छवि में दूल्हा का मन उलझा कि छवि और छविमयी हो गई। मन आकुल हो उठा। रूप और आकुलता का अद्भुत संयोग। आहा, ऐसे दूल्हा दुल्हन ना हुए ना होंगे। हे प्यारे दूल्हा सरकार, अब दुल्हन के करकंज में जो ब्याह सूत्र बंधा है उसे आपको ही खोलना होगा। खोलिए। सखियों ने श्याम सुंदर से चहकते हुए कहा, ले या सूत्र को खोलनो कहा कठिन काम है। श्याम सुंदर सहजता में बोले, अच्छा तो चलो, आज आपकी बहादुरी दिख ही जाए। खोलो या सूत्र को खोलो। सखियों ने एक स्वर में कहा। तो श्याम सुंदर आगे आए और श्री जी के हाथों में बंधे उस विवाह सूत्र को खोलने लगे। बड़ी कोशिश की, पर श्याम सुंदर से वह विवाह सूत्र खुल नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं, पर श्री जी के हाथों में बंधा वो सूत्र खुले ही नहीं। कुछ देर तक बड़ा श्रम किया, पर जब खुला नहीं तो चारों ओर झांकने लगे। थोड़ी शक्ति लगाते हैं, पर श्री जी के हाथ कोमल हैं, इसलिए ज़्यादा शक्ति भी नहीं लगा सकते।
अब रही बुद्धि चातुरी से खोलने की बात, तो श्री जी के सन्मुख रखते रहते लालजू की बुद्धि चातुरी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं। क्या हुआ दूल्हे सरकार, सखियों ने छेड़ा। बड़े चतुर शिरोमणि बन रहे थे ना, अब कहाँ गई चतुराई। एक धागा नहीं खुल रहा है आपसे। कुछ बोले नहीं श्याम सुंदर, बस इधर उधर देखने लगे थे। कुछ देर बाद सखियों से ही बोले, सखियों क्या जादू टोना किया है तुम लोगों ने इस धागे में कि खुल ही नहीं रहा। मैंने सारा जोर लगा लिया पर ये तो खुलता ही नहीं। सखियां हंसती हुई बोली, हे लालजू आप तो सबरे कला में निपुण हो, फिर आज आपकी कला कहाँ भग गई। सुनो, ललिता सखी आगे आकर बोली, इस बंधन को छुड़ाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कोई संग की सहेली तुम्हारी हो तो उसे बुला लो, वो सब संकट से उबारने में तुम्हारी सहायता कर देगी। ऐसा कहकर ललिता सखी हंसी। ये सुनकर श्याम सुंदर ने सखियों के मुख में देखना शुरू किया और बड़े दयनीय होकर नैनों से ही सहायता मांगने लगे। सुनो प्यारे, गलत फहमी में मत रहो, ये सब सखियां श्री जी के पक्ष की हैं, आपकी कोई सहायता करने नहीं आएंगी। हम सब की एक ही टेक है कि स्वामिनी किशोरी हमारी। रंग देवी ने अपनी बात कह दी थी। अब तो बड़े ही दुखी हो गए श्याम सुंदर। क्या करें, अपनी अकड़ भुलाकर बोल ही पड़े, सखियों कोई तो उपाय होगा, उपाय बताओ कि ये कंकण सूत्र खुलेगा कैसे। हंसते हुए कानाफूसी सखियां करने लगी थीं। फिर बोली, एक उपाय है, अगर कर सको तो प्यारे। हाँ हाँ उपाय बताओ। श्याम सुंदर ने खुश होकर कहा, हे दूल्हा सरकार, अगर आप दुल्हन के चरणों में अपने माथे को रख दो तो हम सब आपकी सहायता कर सकती हैं और ये सूत्र भी खुल जाएगा। सखियों की बात सुनकर श्याम सुंदर फिर कोशिश करने लगे कि शायद ये कंकण सूत्र खुल जाए और हम श्री जी के सामने झुकने से बच जाएं, पर नहीं खुला। सखियों ने फिर कानाफूसी की और हंसती हुई बोली, एक उपाय और है, अगर करो तो आपको हमारी सहायता प्राप्त हो जाएगी। बताओ दूसरा उपाय। श्याम सुंदर ने इस बार सिर झुका लिया था। सखियों ने इशारा किया। ललिता सखी एक थाल लेकर आई, उसमें रेशमी वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। सखियों ने कहा, इसको आप प्रणाम करो और प्रणाम ही नहीं, इसको अपने माथे में रखो। पर सखियों ये है क्या? श्याम सुंदर ने पूछा। देखो, बिना कुछ बोले प्रणाम करो और माथे में रखो, नहीं तो कंकण सूत्र आपसे खुलेगा नहीं, और जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप दोनों मिल सकते नहीं हो। अब बताओ दूल्हे राजा। सखियों के बात सुनते ही श्याम सुंदर ने तुरंत उस थाल में रखी वस्तु को प्रणाम किया और अपने माथे में रख लिया। बस उसी समय सखियों ने थाल के ऊपर रखे रेशमी वस्त्र को जैसे ही हटाया, तालियां बज उठी सखियों की। थाल में श्री जी की चरण पादुका थी, जिसे माथे में लिया था श्याम सुंदर ने। हंसे श्याम सुंदर, कोई बात नहीं, ये श्री राधिका जी के चरण तो हमारे आराध्य हैं, मैं भी प्रसन्न हूँ, पर अब तो ये कंकण खुलवा दो। रंग देवी सखी का हृदय द्रवित हो उठा। अब ज़्यादा नहीं, चलो कंकण छुड़ा दो। सखियों ने आगे बढ़कर कंकण की डोर खोल दी। जैसे ही डोर खुली, दूल्हा सरकार तो नाच उठे। उनके हृदय में आनंद समुद्र उमड़ने लगा।
सखियाँ फूल बरसाने लगीं, जय जयकार करने लगीं, वलैयाँ लेने लगीं। आनंद रस चारों ओर छा गया था। दूल्हा ने अपनी दुल्हन को हृदय से लगा लिया था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री ब्रजरज रानी की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रसोपासना की जय, श्री हरि शरण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।